साथियों, सोच बदल कर देखो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल कर देखो नजारे बदल जाएंगे। कि सोच बदल कर देखो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल कर देखो नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं। हाँ, कि कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशा बदल कर देखो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। तो साथियों, बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो देखिए साथियों, 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है 25 विद्यार्थियों का औसत भार 28.8 किग्रा है। ठीक है, 25 विद्यार्थी का औसत भार जो है कि दिया गया है 28.8 किग्रा। यहाँ पे लिख लेते हैं 28.8 किग्रा। कितना विद्यार्थियों का औसत? 25 विद्यार्थियों का औसत। माइंड में रखे। आगे कहता है एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने पर क्या हुआ ना, कोई गया नहीं है वहां से, 25 में से एक और नए विद्यार्थी प्रवेश ले लिया गया। ध्यान में रखिएगा, प्रवेश ले लिया गया। तो देखिए क्या कहता है। कहता प्रवेश लेने पर औसत भार में 300 ग्राम की कमी आ जाती है। तो यहाँ पे साथियों 25 विद्यार्थी का औसत भार दिया गया था 28.8 किग्रा और एक विद्यार्थी नया आ गया। तो 25 विद्यार्थी में से एक और नया आ गया तो हो गया 26। तो जैसे 26 हुआ वैसे है ना क्या हुआ कि 300 ग्राम औसत भार में 300 ग्राम की कमी आ जाती है। 300 ग्राम की कमी आ जाता था। बोलिए एक आदमी के लिए 300 ग्राम और 26 आदमी है तो 2600 आदमी के लिए तो 26 गुना कितना करना पड़ेगा? 300 ग्राम करना पड़ेगा। यहाँ कमी तो देखिए घटेगा ना, क्योंकि कमी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम कह सकते हैं कि 25 गो का औसत भार दिया था 28.8, एक नया विद्यार्थी आ गया तो 25 में एक जुट जाएगा, हो जाएगा 26। तो एक के लिए 300 ग्राम की कमी हो रहा है तो 26 के लिए कितना? तो 26 गुना 300 ग्राम। तो साथियों यहाँ पे देखिए ये आपका किग्रा है यानी केजी है, ये आपका ग्राम है। तो ये ग्राम को भी केजी में पहले बदलना पड़ेगा। तो ये ग्राम है तो इसको भी क्या बनाना है? केजी में। तो जैसे केजी में कन्वर्ट होगा वैसे 1000 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो साथियों अब इसमें ये 28.8 किग्रा में इतना आप क्या कर दीजिएगा, कमी हुआ तो घटा देने के बाद क्या आपका निकल जाएगा? नए विद्यार्थी का भार ज्ञात हो जाएगा, यानी नए विद्यार्थी का वजन कितना था वो ज्ञात होगा। क्लियर है? तो देखिए इसको हल कीजिए। बोले 2 0 से 2 0 कैंसिल। क्लियर है? अब इसको हल कीजिए। 3 6 18 करे 8, 3 दूना 6, 1 7, 1 0 बचा है तो यहाँ पे 0.1 अंक के बाद अब 28.8 में 7.8 घटा दीजिए तो बचेगा 21। तो वहां नए विद्यार्थी का वजन कितना होगा? 21। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो साथियों इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पे 12 नंबर कहता किसी कक्षा में 2 खंड ए तथा बी है। कोई कक्षा है वहां पे क्या है ना, 2 खंड ए तथा बी है। क्लियर है? आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि जिनमें एक क्रमशः 35 तथा 40 विद्यार्थी है, यानी ए और बी दोनों, एक में 35 है एक में 40 है, यानी कि ये 35 है ये आपका 40 विद्यार्थी ए और बी में। क्लियर है? आगे देखिए आपसे क्या कहता है। कहता है एक परीक्षा में खंड ए का औसत प्राप्तांक 64 है। कहता है ए का जो एक औसत प्राप्तांक जो है कि 64 है। कहने का मतलब ए में आपका 35 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 64 दिया गया। आगे देखिए उसके बाद कहता है कि तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 60 है, यानी पूरी कक्षा 35 40 दोनों ऐड कर दिया गया, टोटल बोला तो बोलिएगा कितना हो जाएगा? 75। इनका जो कि ए बी मिल गया इनका औसत प्राप्तांक दिया गया 60। समझने का प्रयास कीजिए। आगे कहता है खंड बी का औसत प्राप्तांक, यानी बी में कितना होगा? 40, तो इसका पूछ दिया गया। क्लियर है? तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कैसे निकाले ये इस 40, ये बी का पूछ दिया गया औसत प्राप्तांक क्या है। तो सबसे पहले देख कट रहा है तो कटा दीजिए। बोले 5 8 40, 5 7 35, 5 से कटा 5 एकम 5, 5 एकम 5 बजा 2, यानी 5 6 25 15। इस प्रकार से अब देखिए पूछा गया आपका बी का। तो देखिए ये टोटल को आपको क्या करना है? लेके चलना है टोटल यहाँ पे और प्लस इस प्रकार से एरो देना है। अब देखिए यहाँ से देखिए 60 है, 60 से हो गया 64, यानी देखिए जब बाहर रहा है तो माइनस का यूज करना है, बाहर रहा है तो माइनस का। तो ये टोटल से 4 बाहर रहा है तो यहाँ पे माइनस देना। टोटल से ये 4 ज्यादा हो रहा है
तो बोले 1 के लिए 4 ज्यादा, तो 7 के लिए बोलेगा 28 ज्यादा। 7 चौके 28, 1 के लिए 4 तो 7 के लिए 28, 4 7 28 या 4 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आपको निकालना क्या, ये वाला निकालना है। तो इससे क्या करना, जो निकालना है उससे भाग दे देते, ठीक है, आपका बन जाएगा। देखिए इसको भाग दीजिए, 8 से 8 या 24 बच जाएगा 4, यानी दशमलव दीजिए 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। अब 60 में प्लस माइनस माइनस, 60 में 3.5 घट जाएगा तो हो जाएगा 56.5। किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है 13 कुर्सियों तथा 5 मेजों का कुल मूल्य जो है कि 8280 है। यानी 13 चेयर्स, कुर्सी को सी से दिखा रहे, ठीक है, प्लस 5 मेज, मेज यानी एम से डिनोट कर रहे हैं। तो 13 कुर्सी 5 मेज, दोनों को ऐड कर दिया, दाम तो हो गया 8280 हो गया। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या कहता है यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य 1227 है, यानी कि एक मेज का जो औसत मूल्य है, दाम जो है कि 1227 है, तो 5 गो के लिए कितना होगा, एक के लिए 1227, तो 5 मेज, ये 5 मेज है, इसके लिए कितना होगा। यदि जूम करेंगे देखिए 5 7 35 करीब 5 हाथ में बचेगा कितना, हाथ बचेगा 3, 5 दूना 10, 3 13, 12 5 60, 1 61। इस प्रकार से इतना आ जाएगा। यानी कि 5 गो का, एक गो का दाम इतना, तो 5 मेजों का दाम 6135। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य कितना, तो प्रत्येक कुर्सी का दाम निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि पहले 6135 से प्लस वो पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस प्रकार से घट जाएगा। तो बोले 10 में 5 गया तो बचेगा 5, 7 में 3 गया 4, यहाँ बचेगा 2 में 1 गया 1, या 8 में 6 गया 2, यानी 2145 है। ये सी है, ये 13 से क्या जाएगा, भाग लग जाएगा, तो एगो का निकल जाएगा, तो 13 से इसमें भाग दे दीजिएगा, यानी 2145 भागा 13 दे दीजिएगा, तो एक चेयर का दाम निकल जाएगा। तो 13 से भाग दीजिए, 13 कम 13, 13 कम 13 बच गया 7, ये 8 बच गया 8, यानी कि 84, 13 का 78 बच गया 6, यानी 6 यानी 65, 13 55 65, यानी कि 165 आपका क्या हो जाएगा, 165 आपका आंसर हो जाएगा एक चेयर्स का दाम। किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु 25 वर्ष है तथा विकेट कीपर उसे 3 वर्ष बड़ा है। यानी कप्तान की आयु 25 वर्ष है, 11 खिलाड़ी में से जो कप्तान उसका आयु 25 वर्ष, और विकेट कीपर जो है कि इसे 3 वर्ष बड़ा है। यानी कह सकते 25 और 3 28 होगा, तब ने इसे 3 वर्ष बड़ा होगा, है ना। तो ये हुआ कप्तान, ये हुआ कीपर। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है कि यदि इन दोनों को छोड़ दे तो, यानी दोनों को छोड़ दे, इन दोनों को ऐड करने के बाद होता है 53। कहता है इन दोनों को छोड़ दें, 11 को खिलाड़ी था, 11 में से दोनों को का बोला छोड़ दो, तो बचेगा 9, है ना। आगे देखिए क्या कहता है यदि इन दोनों को छोड़ दे तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। पूरा जो टीम था ना 11, इन दोनों को छोड़ देगा, तो यहाँ पे बोल दिया गया यदि दोनों को छोड़ दे तो शेष जो टीम की औसत आयु है वो पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाए। पूरी टीम की आयु से 1 वर्ष क्या है कम। तो अब बोलिए साथियों 10, ये शेष बचा था कितना, 9, कितना 9 बचा। 9 में से बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए एक बार और पढ़ देते हैं। कहता कि यदि इन दोनों को छोड़ दे तो छोड़ दे, तो 9 बचा। तो कहता अब जो शेष टीम की औसत आयु है, तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम, यानी शेष बचा है 9। तो बोले 9, एक के लिए बोला 1 कम, तो 9 गो के लिए कितना हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा, यानी 9 कम हो जाएगा। 53 में से 9 ऐड कर देना, ये टोटल 2 गो है, तो 2 से डिवाइड कर देना, तो आपका क्या निकाला जाएगा, या पूरे टीम की औसत आयु कितनी है ये निकाला जाएगा। क्लियर। तो बोले 53 में 9 को घटा दीजिए, 13 में 9 गया तो बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 4, ये 2 से डिवाइड दे दीजिए तो आपका हो जाएगा 22। तो इस प्रकार से आप जो है कि यहाँ पे आप आंसर बोल सकते हो। तो पूरे टीम की औसत आयु कितनी है, 22 है। क्लियर है। तो चलिए
इसको भी मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है, यानी कि 40 पारी का जो कि औसत रन संख्या जो दिया गया 50 दिया गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आगे कहता है साथियों कि किसी पारी में उस खिलाड़ी द्वारा प्राप्त अधिकतम एवं किसी एक पारी में उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम रन संख्याओं का अंतर 172 है, यानी साथियों अंतर जो दिया गया है 172 का दिया गया अंतर, याद रखना है अंतर 172। आगे देखिए क्या कहता है यदि ये 2 पारियों छोड़ दी जाए तो शेष 38 पारियों की औसत संख्या 48 है। कहता 40 में 2 को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 38, इसका दिया गया औसत जो है 48, यानी छोड़ कितना रहा है 2, ध्यान में रखिएगा कितना छोड़ रहा है 2। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या पूछ रहा है, तो आगे कहता है कि छोड़ दी जाए तो शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 है, ठीक है। तो कहता है उस खिलाड़ी द्वारा किसी पारी में प्राप्त अधिकतम रन संख्या ज्ञात कीजिए, यानी अधिकतम रन संख्या बोला ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए करना क्या है, अंतर दिया रहता है तो आपको क्या करना होता है, योग निकालना रहता है। ये बात तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अंतर दिया है तो योग निकालना है, तो योग किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए हम बोले 50 है, 1 के लिए 50 तो 2 के लिए 50 दूना बोलेगा 100। क्लियर है। यहाँ से देखिए ये 50 से ये अंतर इन दोनों के बीच का बोलेगा 2, यदि कम है तो प्लस, ज्यादा है तो माइनस, याद रखना। इससे यदि कम है तो प्लस, ज्यादा है तो माइनस, तो कम है तो प्लस होगा, तो 1 के लिए 2 तो 38 के लिए बोलिएगा 38 दूना 76, दोनों को जोड़ दिए आपका योग निकल गया, ठीक है। ध्यान में रखिएगा योग निकालने के लिए जो छोड़ा था शेष उसको 8 गुना कर दिए, बाकी बात इससे देख ले अंतर कितना 2 का, यदि कम है इससे ये कम है तो प्लस, ज्यादा है तो माइनस। क्लियर है। तो बोलिए यहाँ पे 76, हाँ ये दोनों को जोड़िएगा तो 100 कितना जाएगा 76, तो 176 क्या जाएगा आपका योग हो गया। और आपको पूछा उच्चतम अधिकतम, तो जब अधिकतम की बात करें तो जोड़ के 2 से भाग, ये भी याद रखना है। अब इसको ऐड कीजिए तो बोलिएगा 6 2 8, 7 7 14 करीब 4 1 1 2 1 3। क्लियर है। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। बोले 2 2 एकम 2, 2 7 14, 2 चौके 8, इस प्रकार से 174 आपका आंसर आ गया। किसको डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कुछ व्यक्तियों के एक समूह में, कुछ व्यक्ति है उसका कहता है एक समूह झुंड जो है उसमें व्यापारियों का वर्ग ए तथा नौकरी करने वालों का वर्ग बी है, यानी एक व्यापारी का वर्ग है, एक नौकरी करने वाला का वर्ग, ए है व्यापारी, नौकरी बी है। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि पूरे समूह की औसत आयु 27, पूरा ए बी दोनों मिला करके दिया गया 27 वर्ष औसत आयु, ठीक है। ध्यान में रखिए। आगे कहता है कि 27 वर्ष है, यदि वर्ग ए के व्यक्तियों की औसत आयु 34 वर्ष, ए के व्यक्ति का औसत आयु बोला 34 वर्ष, तो एक के सीधा में। उसके बाद कहता है तथा वर्ग बी के व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है, बी का जो है कि 24 वर्ष दिया गया, 24 लिख दिए। तो कहता पूरे समूह में व्यापारियों तथा नौकरी करने वालों में से प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का प्रतिशत। तो देखिए ध्यान से देखिए, जब ऐसा टर्म बनता है साथियों, जब टोटल दिया रहता है, टोटल में फिर ए का दिया और बी का दिया, यानी एक ये टोटल से एक ज्यादा, टोटल से ये टोटल से एक, टोटल से एक ज्यादा, टोटल से एक कम, यानी टोटल 27, 27 से एक ज्यादा है, एक वैल्यू कम है। तो उस स्थिति में आपको ऐड होना चाहिए, मान लो कि मिश्रण का प्रश्न है, जब मिश्रण का प्रश्न आता है तो कैसे यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच का अंतर, तो 27 24 के बीच का अंतर 3 का, अंतर का मतलब हमेशा प्लस में लिखना है, ठीक है, 12 में छोटा घटा देना। इन दोनों के बीच का अंतर बोलिएगा कितना होगा, 27 और 34 के बीच का अंतर तो बोलिएगा 7 का। आपसे पूछा है प्रतिशत, जब प्रतिशत पूछे तो मान के चलना टोटल 100। क्लियर है। तो टोटल बोले 100, यहाँ रेशियो के अनुसार से टोटल 7 3 10 निकालना है, प्रति ए और बी दोनों, ए निकालना है 3 से गुना, बी निकालना है तो 7 से गुना, तो बोले 0 0 कर जाए, 10 गुना 3 10 30%, और यहाँ 10 7 70%, आपका जो है कि आंसर आ गया। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 8 पारियों का औसत 20 है, इसमें से प्रथम 2 का औसत 15
पूर्णांक 1/2 तथा अगले 3 परिणामों का औसत 21 पूर्णांक 1/3 है। देखिए थोड़ा सा हम लिखने का प्रयास करते हैं। 8 परिणाम है, टोटल 8 गो है, ठीक है। 8 का औसत प्राप्तांक दिया गया 20। क्लियर है। कहते इनमें से प्रथम 2 का औसत 15.5। 8 टोटल, 8 में से 2 का दिया गया 15.5, यानी चलिए इसे लिख देते 15 पूर्णांक 1/2। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि इसमें से प्रथम 2 का औसत इतना तथा अगले 3 परिणामों का औसत इतना। अगला 3 और तो बोले 3 का दिया 21 पूर्णांक 1/3। तो 3 2 5 बच गया, तो टोटल में से 3 बचा हुआ अभी भी। तो आगे देखिए क्या कहता है। कहता है यदि छठा परिणाम 7वें से 4 कम, यानी हे देखिए साथियों क्या कह रहा है। कहता है कि छठा परिणाम 7वें से 4 कम। देखिए छठा परिणाम, देखिए समझिए, कहता है हाँ, कहते यदि छठा परिणाम 7वें से 4 कम तथा 8वें से 7 कम, यानी 8वां से 7 कम, कौन? छठा के ही बारे में बोल रहा है। इससे ये 4 कम, इससे ये 7 कम, तो ध्यान में रखेगा। अब देखिए क्या बोलता है। तो अंतिम परिणाम क्या है, यानी 8वां परिणाम बोला है। तो सबसे पहले देखिए, जब इस टाइप का प्रश्न है तो क्या करना है ना, आपको योग निकालना है। कुछ नहीं, बिना हिचके योग निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको योग निकालना, बाकी बात इस पे काम करना है। तो बोले यहाँ 20 है। देखिए 20 को हमने क्या किया ना, 20 तिया योग निकालने के लिए से ना 20 तिया बोलेगा 60। जो शेष बच जाता है उसको ये टोटल से क्या करते, गुना। अब देखिए इससे ज्यादा है कि कम है, कम है तो प्लस, ज्यादा है तो माइनस। तो बोले ये 15.5 है तो 15.5, 20 से 15.5 यानी कम है तो प्लस। तो कितना कम, कितना कम साथियों? बोलेगा कि ये 4.5 कम है, तो 1 के लिए 4.5, तो 2 के लिए 4.5, 4.5 9। अब देखिए यहाँ से 20 से ये क्या है, बेसी। बेसी है तो माइनस का चिन्ह देना है। क्लियर है। तो कितना बेसी है, तो बोलेगा ये 20 है, ये 21 है, यानी कि एक पूर्णांक 1/3 बेसी है। बोले 1 पूर्णांक 1/3 बेसी, तो इसको तोड़िएगा, 3 1 4/3 है। तो 1 के लिए 4/3, तो 3 के लिए ये सॉरी ये वाला है ना, 1 के लिए 4/3, तो 3 के लिए, तो 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना। 3 3 कर जाए बचेगा 4, तो ये 4 कम है। क्लियर। तो बोले 60 में ये 9 में 4 गया 5, यानी 60 और 5 65 हो जाए। योग कितना जगह 65। अब यहाँ पे 65 आ गई होगा। अब इधर हैंडल कीजिए। बोला अंतिम परिणाम ज्ञात करना है, तो अंतिम बोलिएगा क्या है, तो अंतिम को ही एज्यूम कर लेना, मान लेते हैं। अंतिम परिणाम होगा x। बोला इससे भाई जो है ना 8वां से जो छठा है ना 7 कम है। बोले टोटल अंतिम x है, तो ये जो भी होगा कम, मान लेते ये 10 रहता, 10 से 7 कम रहता तो ये कितना होता, आप बोलते 3 हो जाता छठा। तो लेकिन यहाँ पे 10 है नहीं ना, यहाँ पे क्या x है, तो x है तो ये कितना कम है, 7 कम है। तो हम कह सकते हैं कि x - 7 होगा छठा। किसी दिक्कत, कोई दिक्कत। और कहा कि 7वां से ये 4 कम है, 7वां से ये 4 कम है, तो बोलिएगा 7वां कितना, ये x - 7, तो 7वां कह सकते हैं x - 3, तभी ना 4 कम होगा। देखिए 7 और 4, 3 के बीच का अंतर कितना का, 4 का है। अब ना ये क्या है, 4 कम है छठा। क्लियर है। ये 8वां क्या x है, यही चीज माने थे। अब x ये टोटल योग हो गया, यहाँ पे टोटल योग कितना 65, दोनों आपस में क्या है, योग ही है, तो आपस में बराबर होगा। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हल कीजिए इसको। बोले 1x 1x 2x 2x 1 3x 3x इक्वल टू -7 - 3 10, माइनस होगा और पास जाएगा जुट जाएगा, तो 65 में पास से 10 और पास जाएगा जुटेगा, 65 10 हो जाएगा 75, 3 से कटाइएगा तो 25। तो अंतिम परिणाम करता था 25। तो फटाक से इस प्रकार से बोल सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे देखिए लास्ट प्रश्न है, प्रश्न वाला 6b का, यानी कि औसत चैप्टर में। तो देखिए क्या कहता है, कहता है एक समुद्री जहाज किनारे से 40 किलोमीटर दूरी पर है। समुद्री जहाज जो है कि किनारा से 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर, माइंड में कीजिए कितना साथियों, 40 किलोमीटर। ये क्या है, दूर है, किनारा से ये दूर। क्लियर है। तो ये आपका दूर है, यानी दूरी दिया गया है, ठीक है 40। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि इसमें एक
छेद हो जाता है, ये जहाज में एक छेद हो गया, जाहिर सी बात है छेद होगा तब डूबेगा। लेकिन आगे देखिए क्या कहता है, कहता है जिससे 6 मिनट में 1.7/8 टन पानी अंदर आ जाता है। यानी टन में ये दिया गया है, कहता है कि 6 मिनट जब होता है, ये जब 6 मिनट होता है, लिख देते हैं 6 मिनट होता है, तो जो है ना कि 6 मिनट होता है तो 1.7/8 ये भाग क्या है, 1.7/8 टन पानी जहाज के अंदर आ गया 6 मिनट में, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए कहता अंदर भर जाता है, तो कहता 60 टन पानी इस जहाज को डुबाने के लिए काफी है। 60 टन यदि पानी ऐड हो जाए जहाज में तो वो जहाज डूब जाएगा। क्लियर है, कितना 60 टन पानी ऐड होगा, तो ये भी याद रखें। आगे कहता है कि जहाज में कहता है कि किंतु, यानी यहाँ पे इसमें रोक लगा, कहता किंतु जहाज में लगा एक निकासी पंप 12 टन 1 घंटा में निकाल देता है। ये 60 टन घुस जाएगा पानी, जहाज डूब जाएगा, लेकिन 60 टन घुसेगा तो डूबेगा, लेकिन कहता है 1 घंटा में 12 टन पानी भी बाहर चल जाता है, निकासी जो दिया गया उससे बाहर चल जाता है। तो 1 घंटा में 12 टन बाहर जा रहा है, तो ये तो 6 मिनट में है, तो सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है आप समझिए कि 6 मिनट है, इसको भी 1 घंटा में कन्वर्ट करने का है ना, तब पता चलता कि बचे भर 1 घंटा में जो गया तो उनमें से कितना पानी जहाज के अंदर रहा, कितना बाहर चल गया, पता चल जाएगा। लेकिन आगे पढ़ते हैं क्या कहता है, कहता पानी बाहर फेंक सकता है, तो कहता जहाज की वह औसत गति ज्ञात करें जिससे वह जैसे ही डूबना आरंभ करे किनारे पर पहुंच जाए। कहता वो चीज ज्ञात, औसत गति यानी चाल ज्ञात करें, यानी क्या बोला सकते, चाल ज्ञात करें। चाल, तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। लेकिन साथियों संयोग की बात देखिए, ये दूरी दिया गया है, समय ही नहीं दिया गया। जब तक समय नहीं पता तब तक ये कैसे पता चलेगा चाल, नहीं ना, तो पहले समय निकालना है। तो ये क्या कहता है कि 6 मिनट में, कहता है 1 घंटा में जो है ना 12 टन पानी बाहर फेंक देता है, तो 6 मिनट में इतना पानी अंदर आ रहा है। यानी पूर्णांक तोड़ के देखिएगा, 8 का 8 7 15, यानी कि 15/8 जो है कि 1 घंटा में, उसमें ये 6 मिनट में उसमें ऐड हुआ जहाज में। लेकिन कहा जाए 1 घंटा में 12 टन बाहर गया, तो सबसे पहले इसको 1 घंटा में कन्वर्ट कीजिए। अच्छा, तो 60 मिनट में 1 घंटा आता है, तो बोले 6 को कितना गुना कर दे, 60 हो जाए, बोलेगा 10 से गुना कर दे, 60 हो गया, ये साइड 10 तो ये साइड भी 10। अब हल कीजिए, ये देखिए 2 से कटाए 4, ये हो जाएगा 5, तो 15 × 5 = 75/4, क्या होगा 75/4, समझने का प्रयास, इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 4 एकम 4 बचा 3, यानी 4 3 4 8 32 बच गया, फिर से 3 इस प्रकार से, यानी 18.3/4। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं। ये 1 घंटा में इतना पानी उसमें आया जहाज में, लेकिन 12 टन तो बाहर भी चलेगा ना। 1 घंटा में इतना टन पानी आया जहाज में, अब 12 टन बाहर गया, तो बोले बाहर भेज देते हैं, तब पता चले कितना भरा है पानी अभी जहाज में। तो भरा निकालने तो बोले 18.3/4 में 12 टन बाहर चल गया, तो 18 में ये जो है ना 18 पूर्णांक ये आपका प्लस है, 18 पूरा 3/4 का कम, तो 18 में 12 घट गया, बचेगा 6.3/4, तो 6 × 24 3 27/4, इस प्रकार से बच सकते हैं 27/4। 1 घंटा में क्या हो रहा है ना बच जाता है, 12 टन निकलने के बाद भी 1 घंटा में 27/4 रह रहा है। तो आपको बोला 60 टन पानी बोलता है कि उसको डुबाने के लिए पर्याप्त है, डुबाने के लिए पर्याप्त है 60 टन, तो 1 घंटा में इतना, तो 60 टन, तो बोले कितना समय में जहाज जो कि पूरा डूब जाएगा। तो समय निकालते हैं, तो समय निकालने तो बोलिएगा आपको क्या करना, 1 घंटा में इतना हो रहा है, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटे समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला सा, तो दूरी बटा चाल। तो बोलिएगा 1 घंटा में इतना निकल, इतना जो है कि पानी भर गया, इतना भर गया, तो बोलिएगा हम कह सकते कि 60 टन पानी ऐड होने में कितना, तो 60/27, ये देखिए 27/4, तो इसको गुना में ये पलटी मारेगा तो 4 कहाँ चल जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये समय आपका क्या निकले, किसका समय निकलेगा,
60 टन पानी ऐड होने में कितना, ये जो 60 टन पानी उसमें ऐड होगा, 60 टन डुबा देगा, तो उनमें से कितना समय लगेगा वो चीज ज्ञात हो रहा है। तो बोलिए इसको हल कीजिए। बोलेगा 3 से कटा 3 दूना 6 यानी 20, ये 3 नमा 27, 20 चौका 80/9 यानी सातों 80/9 टन। ये समय 80/9 इतना घंटा में जो है वो जहाज डूब जाएगा। ये कहा दिया गया जैसे वो डूबने के कगार पर होगा वो किनारा पहुंच जाएगा। तो चाल ज्ञात करें। तो ये समय आपका हो गया 80/9। चाल ज्ञात करना इसका, यहाँ पे दिखे चाल, चाल बराबर फॉर्मूला दूरी बटा समय। तो बोले दूरी कितना है साथियों 40 है और ये समय कितना होगा 80/9 घंटा में ट्रिपोडन। तो बोले 80/9, तो बोलिएगा 80 तो 80 हो जाएगा, ये 9 कहाँ जाएगा कल्टी मार देगा ऊपर हो जाएगा, है ना। अब हल कीजिए 40 दूना 80 यानी 2 से 9 में भाग दीजिएगा तो 4.5। क्लियर है। तो चाल कितना 4.5 के स्पीड से जाएगा तो वो जो किनारा पहुंच जाएगा। किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं। तो साथियों ये प्रश्न आज का था, 18 प्रश्न टोटल था। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक कर दे और हाँ सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।